मैं शुरुआत एक शेर से करता हूँ जो मेरा नहीं है, लेकिन आज इस माहौल के बारे में अगर सबसे खूबसूरत अंदाज में उस शायर ने कहा जी, तो मैं उसको प्रणाम भी करता हूँ। और इस माहौल के बारे में जो आपने क्रिएट किया है, जो आपने पैदा किया है, शेर ये था, न जाने क्या दिया क्या डूबने वाले ने मौजों से, न जाने कह दिया क्या डूबने वालों ने मौजों से, कि मौजें आज तक सर पीटती फिरती है साहिल से। आपकी कविताओं को मैं सबसे पहले दैया जी के बारे में एक बात जरूर कहना चाहूंगा। बुद्धिमान व्यक्ति दो तरह के गुण होते हैं उनमें। परमात्मा बुद्धि देता है तो उनको शातिर बना देता है, बड़े चतुर होते हैं वो, और अपनी बुद्धि को बड़ी चतुराई से इस्तेमाल करते हैं। और कुछ लोगों पे परमात्मा बहुत मेहरबान होता है, उन्हें बुद्धि भी देता है और सादगी भी देता है, भोलापन भी देता है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब मेरी दैया जी से पहली बार एक कार्यक्रम में मुलाकात हुई तो एक किताब थी इनकी आई कविताओं की, उसका विमोचन होना था। मेरे जैसे आदमी का भी नाम आया कि आप भी उस विमोचन में आइए। तो मैंने उसको जब वो किताब दे दी, उसको पढ़ा, तो मैंने पहली बार महसूस किया कि ये कोई 150-200 पेज की किताब है, लेकिन ये एक ही मौजू पे शुरू से लेकर आखिर तक एक ही विषय पे, एक ही मौजू पे लिखी गई। को कविता संग्रह नहीं, एक महाकाव्य था। और जब मैंने इनसे बात की, मैंने कहा आपने महाकाव्य लिख दिया है, आप इसे कविता संग्रह कहते हैं। बोला यार मेरे को जो पता है बस ये, मैं तो कविताएं लिखी है, महाकाव्य हो गया। तो कहते इस सारे आदमी के लिए एक जोरदार तालियां बजाइए कि जिस आदमी में अपनी शक्ति को कम आंक के सोचने की आदत हो, उससे बड़ा व्यक्ति कोई नहीं मिलता। मैं दूसरी बात कहना चाहूंगा, मैं शहर में रहता हूं और इस वादे से कह सकता हूं कि मैं आज होस्ट हूं, आप अतिथि हैं। और एक होस्ट होने के नाते कविता सुनाना मेरे लिए इतनी बड़ी बात नहीं है, सुनाते रहते हैं। और मैं कवि हूँ भी नहीं, कवियों से प्यार करता हूँ, कविता से प्यार करता हूँ, कविता के जगत का साधक हूँ मैं। लेकिन जो मैं आज महसूस किया, मैं मोहित जी के बारे में कहूँगा। कभी सागर के किनारे बैठ के लहरों को देखने का मौका मिला, इतनी विशाल जल राशि, उफनती हुई जल राशि, आवाज, शोर, भयंकर आवाज, निहारता रहा और सोचता था कि जलनिधि में इतनी भयंकरता, इतना शोर, फिर भी लोग इसे निहारते। मैंने आज पहली बार उस जलनिधि के बारे में, भयंकर लहरों के बारे में सोचा, जब ये दहाड़ रहे थे, जब इनकी आवाज से इनका स्वर माहौल को हिला रहा था, तो पहली बार लगा शोर में भी संगीत हो सकता है। भयंकर स्वर में भी मधुरता हो सकती है। और सबसे बड़ी बात, जब हर शब्द आप तक पहुंचे और आप पे असर करे, तो ये सार्थकता है किसी कवि की। उम्र में बहुत छोटे हो, मेरे बेटे पोते जैसे हो, तुम्हें प्रणाम चाहता हूं। कभी कभी आदमी गच्चा भी खाता है। जब हमारे मन संचालन कर रहे, इतना बढ़िया मन संचालन किया, शुरू में जब मैंने कहा भाई मेरा नाम कुमार विश्वास जी का एक ग्रुप था, उसमें नाम चला गया, तो मैंने कहा खींच रहा है आदमी जबरदस्त, भैया कमाल हो गया। भाई कुमार विश्वास की लाइन में नाम चला गया, क्या हो गया, कुमार विश्वास कोई आखिरी कुछ चीज तो है नहीं। लेकिन जब ये यहाँ आए और जरा इनका इंजन गर्म हुआ और उन्होंने बातें करनी शुरू की, और जब कविता और भाव इनके सामने आए, तो मुझे लगता है कुमार विश्वास क्या, तुम खुद कुमार विश्वास ग्रुप में नाम जानने की इतनी बड़े। कल आने वाले वक्त में कई नौजवान कभी खड़ा होकर कहा करेंगे तो मुझे सक्सेना जी, मेरा नाम सक्सेना जी, तो अवस्थी जी, बहुत से लोग कहा करेंगे कि अवस्थी जी के ग्रुप में
शामिल हो गया है, मैं बधाई का पात्र हो सर गया। अब आप आशीर्वाद देते रहिए सर, ये शाम भूलेंगे नहीं कभी। तो दोस्तों, मैं कुछ ज्यादा नहीं, एक शेर छोटा सा सुनाता हूँ, उससे बात आगे बढ़ाऊंगा जी। और शेर है, हजार बस्तियां मैंने बसा के रखती हैं। वाह। हजार बस्तियां मैंने बसा के रखती है, तमाम उम्र खुदाया में घर बना न सका। हजार बस्तियां मैंने बसा के रखती है, तमाम उम्र खुदाया में घर बना न सका। वो करता दीवार और दरीचों का तस्वुर कैसे, एक बुनियाद का पत्थर भी मैं जुटा न सका। करता दीवारों दरीचों का तस्वुर कैसे, एक बुनियाद का पत्थर भी मैं जुटा न सका। एक घर है जिसे कुछ लोग मेरा कहते हैं, एक घर है जिसे कुछ लोग मेरा कहते हैं, राह उस घर की मुझे कोई भी बता न सका। कौल जो तुझसे किया था उसे निभा न सका, बड़ा सुबह सा ये बोझा था पर उठा न सका। तारीख ये शब में नहीं खाई कभी ठोकर, रात के अंधेरे में तारीख ये शब में नहीं खाई कभी ठोकर, मैं दिन के उजालों में कई बार गिरा। बाबा। तारीख ये शब में नहीं खाई कभी ठोकर, मैं दिन के उजालों में कई बार गिरा हूं। तुम कहते हो सबसे मैं तेरा कुछ भी नहीं हूं, फिर लोग क्यों कहते हैं गुनाहगार। तुम कहते हो सबसे मैं तेरा कुछ भी नहीं हूं, फिर लोग क्यों कहते हैं गुनाहगार तेरा हूं। उसका सीधा आखिरी शेर सुनाता हूं मैं। बेकार मुझे दार पे लटका रहे हैं आप, बेकार मुझे दार पे लटका रहे हैं आप। मैं जिल्लत एहसास से 100 बार मरा हूं, मैं जिल्लत एहसास से 100 बार मरा। चंद लाइनें। मैं अक्सर एक जवानी के वक्त में, कभी हम भी जवान हुआ करते थे, मैं अक्सर सोचता रहता हूं तुम अक्सर ये चाहते हो, मैं अक्सर सोचता रहता हूं तुम अक्सर ये चाहते हो कि हर महफिल में सब मुझको, मेरे गम को सराहें। मेरा गहरा पुराना दर्द बनकर नगमे जब बिखरे, ये संगदिल दुनिया वाले दाद दें और मुस्कुराएं। ए पत्थर के जिगर वालों, मेरे नगमों को ना लूटो, शायद ये वक्त की लहरें मुझी पर तरस खा जाएं। अगर ये फैसला उनका मेरे मरने पे आएंगे, दुआएं सब करो यारों कि मुझको मौत आ जाए। दुआएं सब करो यारों कि मुझको मौत आ जाए। अभी बात फरीदाबाद की महिलाओं की हो रही थी, और पहले तो कहा गया कि हिंदुस्तान की सबसे बेहतर महिलाएं हैं, ये तालियां बजवानी थी। फिर कहा गया था कि ये तो चापलूसी थी। मैं इसकी थोड़ी सी तरमीम कर रहा हूँ। फरीदाबाद की महिलाएं सचमुच कृष्ण की ज़मीन है। यहाँ इस हर धरती पर कहीं कृष्ण, कहीं गोपियों के पांव पड़े हैं। हम ब्रज के वासी हैं, आप महान हैं और हैं, और मैं चापलूसी नहीं कर रहा, फिर से कह रहा हूँ, नमन करता हूँ आपको। निस्संदेह दोस्तों, ये एक संध्या अच्छी बात, जिसमें कविताओं की बात हो रही है, मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि दहिया जी के बारे में इतना कहना चाहूँगा जी कि कवि हैं, पहले अफसर थे, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। मुझे किसी ने बैठे बैठे सोचा है तो प्रदूषण के भी मंत्री हो गए, ऐसा क्यों? हमारे शहर में कारखाने हैं, भट्टियां हैं, ट्रक चलते हैं, दुनिया भर के शोर शराबा है, गंदे लोग हैं, गालियां निकालते हैं, तो यहाँ की हवा अच्छी नहीं है। पर इस हाल में ऐसा लग रहा है कि सांस अच्छी तरह से आ रही है, हवा हल्की है, सुगंधित है। और ये क्यों है? दैया जी ने कुछ अच्छी आत्माओं को, अच्छे दिलों को, अच्छे स्वरों को, अच्छे शब्दों को एकत्र किया है, और जहां देवता स्वरूप लोग इकट्ठे होते हैं वहां का माहौल सचमुच अच्छा हो जाता है। इस सुगंधित हवा के लिए उन तमाम लोगों को प्रणाम जिनके आगमन से मेरे शहर का माहौल
कब प्रदूषण खत्म हो गया, सुगंध आने लग पड़ी। इसलिए अच्छा किया भैया जी। और ये आप इतने देर से क्यों शहर का प्रदूषण ठीक करते हो, तो जल्दी कर लिया करो भाई। अच्छे काम किए बार बार किए जा सकते। मैं एक एक का नाम लेके तारीफ नहीं करूंगा क्योंकि वक्त जी है, लेकिन ये सच है कि जिन लोगों को बुलाया गया है वो चाहे कवि थे चाहे कलाकार, आपने जो भी किया, आप मेरा शहर फरीदाबाद, मैं और मेरा शहर इसे सालों तक याद रखेगा। और आप अच्छी तरह से याद करेंगे, जब भी याद करेंगे अच्छी तरह से याद करेंगे। मैं चंद लाइनें सुना के और माफी चाहूंगा। बिखर गया एक पल में तेरी यादों का स्वप्निल संसार, बिखर गया एक पल में तेरी यादों का स्वप्निल संसार, रंग तेरी तस्वीर पे हमने नहीं लगाया अब की बार। बिखर गया एक पल में तेरी यादों का स्वप्निल संसार, रंग तेरी तस्वीर पे हमने नहीं लगाया अब की बार। तकिए के नीचे तेरी तस्वीर छिपा कर तो रखी थी, वाह। तकिए के नीचे तेरी तस्वीर छिपा कर तो रखी थी, लेकिन आधी रात को दिल से नहीं लगाया आपकी बात। लेकिन आधी रात को दिल से नहीं लगाया अब की बार। बंद कमरे में बैठ अकेले किस्मत को जी भर कर कोसा, बंद कमरे में बैठ अकेले किस्मत को जी भर कर कोसा, नम आंखों से एक भी कतरा नहीं बहाया। वाह 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 वाह। नम आंखों से एक भी कतरा नहीं बहाया अब की बार। मुझे विधाता ने सपने में कहा मांग लो अब जो चाहो, मुझे विधाता ने सपने में कहा मांग लो अब जो चाहो, लेकिन जाने लब पर तेरा नाम ना आया अब की बार। बहुत अच्छे, वाह वाह। लेकिन जाने क्यों लब पर तेरा नाम ना आया अब की बार। और आखिरी शेर है, अब शायद ये संग कभी भी रंगों से न खेल सकेगा, अब शायद ये संग कभी भी रंगों से न खेल सकेगा। इंद्रधनुष पर स्याह बादल का टुकड़ा छाया, इंद्रधनुष पर स्याह बादल का टुकड़ा छाया आपकी पर। और मैं केवल इतना ही कहना चाहूँगा, मैं कवि नहीं हूँ, मैं कविता का साधक हूँ। मुझे बुलाया गया, धन्यवाद। लेकिन इतना कुछ सुना, इतना बढ़िया सुना, इतना गहरा सुना, लगता है कभी हो सकता हूँ और कोशिश करूँ। सकते